कि मात्र कूलेंट ही जो एक ऐसा चीज है, अगर कूलेंट खराब हो गया, कूलेंट सही से काम नहीं कर रहा या फिर सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा, तो आपके जो इंजन होगा वो ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जहां ओवरहीट होना स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे इंजन जो होता है वो कमजोर होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इंजन आपका सीज हो जाएगा। और अगर इंजन सीज हो जाएगा तो 300 रुपये वाला कूलेंट आपको 30 से 35 हजार का खर्चा दिला सकता है। तो बहुत सारे लोगों का हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि अपनी गाड़ी में कूलेंट डालें या फिर पानी डालें। क्या होगा कि अगर कूलेंट के बदले सिर्फ और सिर्फ पानी ही डालें, या फिर कूलेंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, और क्यों कूलेंट ही जरूरी होता है गाड़ी में। तो गाइस इस वीडियो में सारा कुछ आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि गाड़ी में कूलेंट ही क्यों डाला जाता है। और पहले सबसे पहले आप जानिए कि कूलेंट होता क्या है। देखिए कूलेंट एक होता है, एक तरह का मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एडिटिव्स प्लस पानी को मिला करके वो कूलेंट बनता है, ठीक है। तो अब कूलेंट का काम क्या होता है कि इंजन को ठंडा रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि जब गाड़ी का जब इंजन में, जैसा कि सपोज मैं आपको सबसे पहले इसका बॉनेट को ओपन करके दिखाता हूं, तो गाइस देखिए सबसे पहले चीज समझिए, कूलेंट से समझने से पहले थोड़ा बहुत आपको इंजन के बारे में समझना होगा। देखिए इंजन होता है ये, यहाँ पे कुछ इंजन है, ये इंजन बे है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह लगी हुई है। इसके अंदर में होता है सिलेंडर हेड, जिसके अंदर में एयर फ्यूल मिक्सर जाती है, जहां पे बर्न होती है, ब्लास्ट, वहां से एनर्जी रिलीज होता है, वहां से हमारी गाड़ी जो है व्हीकल चलती है, ठीक है। तो जब एनर्जी निकलती है वहां पे, जब ब्लास्ट होता है, जहां पे वहां फायर होती है, तो वहां पे बहुत सारा ह्यूज टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो जब गाड़ी में टेम्परेचर आप देखेंगे ना कंटिन्यूस 200-300 डिग्री तक, 250 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो वैसे में अगर हम गाड़ी को ठंडा नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा, जो अंदर की जो कंपोनेंट्स है, सिलेंडर स्लीव वगैरह होते हैं, हेड होते हैं, पिस्टन्स वगैरह होते हैं, रिंग होते हैं, वो सारा कुछ क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे मेल्ट हो जाएगा तो हमारी गाड़ी में बहुत सारा खराबी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक लिक्विड डालते हैं ताकि जो इंजन है उसको ठंडा करते हैं। अब बेसिकली जो छोटे गाड़ियों में आप देखे होंगे, बाइक वगैरह में, वहां पे क्या होता है, दो तरह का इंजन होती है बेसिकली। जो छोटे इंजन होती है, जैसे कि खास करके बाइक वगैरह में आप देखे होंगे तो वहां पे फिन्स लेते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं एयर कूल्ड इंजन, ठीक है, जहां पे फिन्स लगी हुई रहती है, वहां पे एयर की मदद से इंजन को कूल करते हैं। बट फोर व्हीलर में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सीसी की इंजन होती है, 800, 1000, 1200, बड़ी बड़ी इंजन होती है, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पे लिक्विड कूल्ड इंजन दी जाती है, लिक्विड की मदद से उसके चारों ओर लिक्विड सर्कुलेट होती है, जिसके कारण जो टेम्परेचर होता है उसको लिक्विड के हिसाब से उसको कंट्रोल करते हैं एंड बाद में उसको कूल डाउन करते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस को कहते हैं हम लोग लिक्विड कूल्ड इंजन, ठीक है। तो अब बेसिकली जो इस इंजन में दिया जाता है लिक्विड में, अब लिक्विड में आप चाहे तो पानी भी यूज कर सकते हैं, कूलेंट भी यूज कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि पानी क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, लिक्विड के लिए हम लोग पानी भी यूज कर सकते हैं, कूलेंट ही क्यों यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहले सबसे पहले कि अगर पानी डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखिए पानी जो ऐसा चीज है ना कि कूलेंट क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ठंडा ही नहीं करती है, बहुत सारे ऐसे चीजों को लुब्रिकेंट भी करते हैं। जैसे जहां पे भी कूलेंट का रिजर्वायर रहता है उसके अंदर में एक वाटर कूलर भी लगा रहता है, वाटर पंप लगा रहता है, सॉरी। तो वाटर पंप क्या करता है, उस कूलेंट को सर्कुलेट करता है, वो सर्कुलेट होगा पंप के थ्रू से पूरे इंजन में जाएगा, वहां से फिर रेडिएटर में निकल करके वो बाद में ठंडा होता है, ठीक है। तो जो पूरा प्रोसेस में होता है वहां पे बहुत ही बारीक बारीक चीज रहती है, जहां पे अगर पानी जाएंगे तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होता है ना, वो पानी क्या करते हैं, रस्टिंग होता है। अब देखेंगे कोई भी चीज में जहां पे पानी का यूज ज्यादा होता है वहां पे रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप मोटर में जहां पे वाटर पंप लगे हुए रहते हैं उसमें पानी रहेगा तो वो अगेन रस्ट होगा, रस्टिंग होने से बहुत सारी चीज चौक कर जाएंगे। अगेन जो सर्कुलेट होगी, जो लाइनिंग होती है वहां पे भी बारीक बारीक होता है, वहां पे भी रस्टिंग का इशू हो जाता है। अगेन आप यहाँ पे देखेंगे जो रेडिएटर जो ग्रिल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो आप रेडिएटर ग्रिल देख सकते हैं, इसमें क्या होता है ना कि एकदम बारीक बारीक से देख सकते हैं कितना पतला पतला देता है, इसलिए देता है ताकि जितना ज्यादा हवा के कांटेक्ट में ये आएगी तो उतना जल्दी वो ठंडा होगा, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे बहुत ही बारीक बारीक पाइपलाइन पास होती है, जिसके अंदर से गर्म कूलेंट पास होता है, जो हवा के कांटेक्ट में आते ठंडा होता है। तो अगर आप इस केस में यहाँ पे पानी यूज करेंगे तो होगा क्या कि वो सारी लाइन में चौक होना स्टार्ट हो जाती है, जहां पे रस्टिंग बढ़ जाता है, वहां पे बहुत सारे लाइन चौक हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि प्रॉपर अमाउंट का जो कूलेंट इंजन में सर्कुलेट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण इंजन का जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं हो पाएगा, जल्दी कूल नहीं हो पाएगा, जिसके कारण अगेन आपका धीरे धीरे इंजन ओवर हीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे इशू होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी केस में हम लोग क्या करते हैं कि कूलेंट को यूज करते हैं, ताकि सबसे पहले चीज तो वो रस्टिंग को नहीं होने देता, दूसरा चीज बहुत सारे ऐसे चीजों को लुब्रिकेंट भी करता है, जैसे आपका वाटर पंप वगैरह हो गया, बहुत सारे चीज में अंदर जितना कंपोनेंट्स होता है उसको अच्छे तरीके से लुब्रिकेंट करते हैं। सेकंड, उसका जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है, वो 100 डिग्री में उबलने लगता है, देखिए होंगे पानी का उबाल जल्दी आ जाता है। और जो कूलेंट होता है वो हमारा अप्रोक्स 250 से 300 डिग्री तक चल जाएगा, फिर भी उबाल बहुत ही कम आता है। तो इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं,
कूलेंट को यूज करते हैं, क्योंकि पानी अगर यूज करेंगे तो बहुत जल्दी हीट हो जाएगा, तो ठीक तरीके से इंजन को ठंडा नहीं कर पाएगा, वो भाप बन के उड़ने लगेगा। अगेन जब वो भाप बनेगा तो गैस अंदर में बनने लगेगी, तो बहुत सारी जो पाइपलाइन होती है हमारे उसको नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत सारे डैमेज कर सकती है, इसीलिए पानी का यूज। सेकंड, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत कम होती है। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट के मतलब पानी आप अगर आप यूज करेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। देखेंगे कि 0 डिग्री -1 डिग्री आते थे वो जम जाएगी। तो अगर आप लद्दाख वगैरह कश्मीर वगैरह के एरिया में रहते हैं तो वहां पे तो बर्फीला रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो अगर आप पानी यूज करेंगे तो वो जम जाएगी। तो फिर अगर वो सर्कुलेट ही नहीं होगा तो इंजन ओवर हीट होगा। अब अगर 4-5 बार ओवर हीट इंजन हो गया तो वो इंजन फिर क्या होगा, आपका सीज हो जाएगा। इसी कारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलेंट को यूज करते हैं, क्योंकि कूलेंट का जो टेम्परेचर होता है -30 डिग्री तक चला जाता है, तो जिसका कारण जो होता है वो ठीक तरीके से जमता नहीं है और अच्छे तरीके से इंजन में काम करता है। इस कारण के लिए भी हम लोग कूलेंट का अच्छे तरीके से यूज करते हैं। तो अब मैं बात कर लूं कि कूलेंट में भी देखेंगे वो बहुत तरह से होता है, कहीं पे आपको ग्रीन कूलेंट दिखेगा, कहीं पे आपको रेड होगा। क्या अलग अलग कलर का, देखिए कलर से इसमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, आप कोई सा भी कलर का डलवा सकते हैं, लेकिन मिक्स नहीं करना है। यानी कि ग्रीन वाला रेड वाला दोनों मिलाकर डाल दिए। देखिए मिक्स क्या क्यों नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। हर एक कूलेंट का अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, हर एक कंपनी अपने अपने कुछ ना कुछ कूलेंट को अलग अलग एडिटिव्स को ऐड करके बनाती है, जो एडिटिव्स का काम अलग अलग तरीके से अलग अलग टेम्परेचर में यूज कर सकते हैं, किसी में कुछ ज्यादा था किसी में कम। अगर आप दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो प्रॉपर तरीके से इंजन को काम नहीं कर पाएगा। आप कोई सा भी डलवाए तो एक ही डलवाए, लेकिन अगर आप बीच में चेंज करते हैं तो आपको सबसे पहला है कि आपको अच्छे तरीके से रेडी वाटर फ्लश का यूज करना होगा, कूलेंट फ्लश का यूज करना होगा, जिसके कारण अच्छे तरीके से पूरा कचरा साफ करने के बाद फिर से दूसरा कूलेंट डलवाएं। तो ये बहुत जरूरी होता है, तो आप मिक्स करके कभी भी न डलवाएं। सेकंड कि क्या पूरा कूलेंट डलवाना है या फिर मिक्स करके पानी डलवाना है। तो देखिए जो कूलेंट भी दो तरह का होता है, एक रेडी टू यूज होता है, ठीक है, RTU कूलेंट कहते हैं। जस्ट उसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसमें डालना है और उसको छोड़ देना है, उसमें कुछ पानी का यूज नहीं करना होगा। और एक जो होता है वो हार्ड वाला होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, उस कूलेंट में क्या करना है, आपको पानी मिलाना पड़ता है। तो देखिए होता क्या ना, पानी भी आपको कौन सा मिलाना है, नॉर्मल घर वाला पानी नहीं मिलाना, आपको डिस्टिल वाटर मिलाना पड़ता है। इस कारण कंपनी क्या करती है, बहुत सारे कूलेंट में लोगों को पता नहीं होता, कोई भी पानी मिला देते हैं, जिसका अच्छे तरीके से वो काम नहीं करता। तो इसलिए कंपनी पहले से उसमें क्या करती है, पानी मिला देती है प्रॉपर अमाउंट में, बस उसको लीजिए और डालिए। तो जो रेडी टू यूज वाली कूलेंट होता है वो सस्ती होती है, जस्ट लीजिए और उसमें डालिए। सपोज 4 लीटर लेना, 4 लीटर डाले, हो गया। बट जो महंगी वाली कूलेंट होता है उसमें आपको कितना पानी मिलाना, 50-50 रेशियो में, आधा। सपोज अगर आपको 2 लीटर का कूलेंट का जरूरत है तो 1 लीटर कूलेंट लिए, 1 लीटर पानी मिलाए, तो आपके 2 लीटर रेडी हो गया। 4 लीटर आपका कैपेसिटी है तो 2 लीटर कूलेंट और 2 लीटर पानी लिए, कौन सा पानी, डिस्टिल वाटर। तो ये लेने के बाद आपका प्रॉपर तरीके से आपका कूलेंट बढ़िया से वर्क करेगा। लेकिन क्या हम प्रॉपर फुल कूलेंट भी डाल सकते हैं? बिल्कुल आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंजन और अच्छे तरीके से रन करेगी, इस इंजन का जो कूलिंग है वो और अच्छे तरीके से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये आप कर सकते हैं। बट क्या नहीं करना, आपको प्रॉपर पानी यूज नहीं करना, पूरा का पूरा पानी यूज नहीं करना है, ये सबसे ज्यादा नुकसान है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि हर एक चीज का एक काम होता है कूलेंट में, और एक कूलेंट का एक सेल्फ लाइफ भी होता है गाइस, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता। देखिए सेल्फ लाइफ से मेरा मतलब हो गया कि कूलेंट को कब चेंज करना है, बहुत सारे लोग का पता ही नहीं चलता, कूलेंट चल रहा तो चल रहा है। देखिए कूलेंट कोई सा इसको हर एक 20,000 के बाद कूलेंट को चेंज कर ले, चाहे कंपनी कोई सा भी बोले। आप थोड़ा बहुत अपने सर्विस मैनुअल में देख सकते हैं, बट 20,000 जो होता है कूलेंट का सेल्फ लाइफ रहता है। आप उसके बाद अगेन उसको चेंज करके कोई दूसरा कूलेंट डाल से। बहुत सारे मार्केट में क्या होता है, मीटर वगैरह भी आता है, तो कूलेंट का टेस्ट कर सकते हैं कि कूलेंट की कैपेसिटी अभी क्या है, अभी चलेगा कि नहीं चलेगा। बट जो होता है नॉर्मल जो सेल्फ लाइफ होता है वो 20,000 या फिर मैक्सिमम 3 ईयर्स। आपकी गाड़ी अगर नहीं चली लेकिन 3 साल हो गए तो आप कूलेंट को चेंज कर ले, इससे क्या होगा, इंजन का जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा। मात्र कूलेंट ही जो एक ऐसा चीज है, अगर कूलेंट खराब हो गया, कूलेंट सही से काम नहीं कर रहा या फिर सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा, तो आपके जो इंजन होगा वो ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जहां ओवरहीट होना स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे इंजन जो होता है वो कमजोर होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इंजन आपका सीज हो जाएगा। और अगर इंजन सीज हो जाएगा तो 300 रुपये वाला कूलेंट आपको 30 से 35 हजार का खर्चा दिला सकता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि इससे सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, मुझे सिंपल कमेंट करें, मैं वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो गाइस आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।